चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये बिहार जीके स्पेशल आपका जो है क्लास चल रहा है और आज आपका जो है ये 19वां क्लास होने वाला है, ठीक है। और अभी आपका जो है बिहार स्पेशल जीके का चल रहा है, इसके बाद आपको जो है जीके जीएस का साइंस का जो है स्पेशल आपका जो है ये क्लास चलाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, आपके लिए जो है टोटल 18 क्लास अपलोड कर दिया गया है। नीचे प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ सभी क्लास आपको मिलेगा, सारे क्लास को आप लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला सवाल आपके लिए है, देखें, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे, ठीक है। ये कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है बाबू श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और इनको जो है एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको जो है बिहार केसरी के भी नाम से जो है ये जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? तो बिहार केसरी के भी नाम से जो है ये जाना जाता है। किन्हें? तो श्री कृष्ण सिंह को, या श्री कृष्ण सिन्हा भी यहाँ आपको दिखा रहेगा, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिन्हा, एक ही आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है होगा ए नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आपको लगाते चलेंगे और क्लास को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको जो है सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। एक एक फैक्ट का आपको जो बताते चलेंगे ताकि एग्जाम में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड, आपका जो है ग्रुप डी का भी वैकेंसी जो है अब शॉर्ट नोटिस रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो ग्रुप डी के लिए भी जो है तैयार रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको 6 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद ग्रुप डी का जो है वैकेंसी फिर से आ रहा है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का है और रेलवे का भी जॉब अच्छा माना जाता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और एक भी जो है आप लोग जो है छोड़ेंगे नहीं, सभी लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर देंगे, ठीक है। लमसम आपका जो है 32,000 आपका जो है पोस्ट आ रहा है, ठीक है। 32,000 पदों पर जो है वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करो। नेक्स्ट सवाल करो, बढ़ेंगे हम लोग दो का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये रखा गया था, कहाँ रखा गया था, ठीक है। तो बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो आपका ये कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 3 का देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को जो है ये कौन सी उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई थी, ठीक है। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को जो है ये दिया गया था। ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 4 का देखेंगे कि बिहार की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। बिहार का स्थापना जो है कब हुआ था ये आपको बताना है। तो बिहार का स्थापना आपको जो है ये आपका 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार का स्थापना हुआ था, ठीक है। बिहार का स्थापना कैसे हुआ था? तो ये बंगाल से कट करके, ठीक है। कहाँ से कट करके? तो बंगाल से आपका जो है कट के बिहार अलग राज्य बना, जिसमें बिहार में आपका उड़ीसा भी सम्मिलित था, ठीक है। कौन था? उड़ीसा भी आपका जो है बिहार में उस वक्त जो है सम्मिलित था और बिहार और उड़ीसा दोनों मिल करके 1912 में जो है एक राज्य, अलग राज्य बना। इसके बाद जो है ये 1936 में जो है ये उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया। 1936 में कौन अलग हो गया? तो उड़ीसा जो है आपका 1936 में जो है बिहार से अलग हो गया। इसके बाद बिहार से कौन अलग हुआ? तो 2000 ईस्वी में आपका जो है ये झारखंड बिहार से अलग हो गया, ठीक है। कौन सा? झारखंड, ठीक है। झारखंड आपका जो है बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सारे फैक्ट को आपको याद रखते हुए चलना है, एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताते चलते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। एक एक फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए देखिए, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ, ठीक है। इसमें साथ साथ कौन भी था? तो उड़ीसा भी साथ में था बिहार के, ठीक है। तो उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है। इसके बाद 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया, ठीक है। चलिए
ये सभी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। ये आपको जो है पिछले यदि अगर जो वैकेंसी आया था उसमें यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको जो है ये मालूम होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, ठीक है। तो यही देखेंगे कि तिनकठिया प्रणाली, ठीक है, तिनकठिया पद्धति में क्या था, ठीक है। तो नील की खेती करना अनिवार्य था, इसके लिए कितना भूभाग जो है जमीन का अमानत रखा जाता था, ठीक है। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका 3/20 भाग जो है ये भूमि रखा जाता था, ठीक है। 3/20 का मतलब क्या है, तो 20 कट्ठा की 1 बीघा होता है जमीन, आपको मालूम होगा, ठीक है। क्या होता है, 1 बीघा कितना होता है, तो 20 कट्ठे का होता है, 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, जिसमें 3 कट्ठा जो है आपको 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती आपको करना अनिवार्य होता था, ठीक है। ये किसके द्वारा, ये अंग्रेजों द्वारा ये ज़बरदस्ती जो है ये नील की खेती आपको जो है ये कराया जाता था, ठीक है। और नील की खेती से जो है क्या होता था कि जो जिस भी ज़मीन पर नील की खेती किया जाता था तो नील की खेती से जो है उस ज़मीन को बंजर कर दिया जाता था, यानी कि उसका उपजाऊ जो है ये शक्ति कम हो जाता था, ठीक है। इस कारण से जो है किसान अपने ज़मीन पर नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समय ना ही तो आपको उन्नत किस्म का बीज था, ना ही उन्नत किस्म का आपको उर्वरक मिलता था, जिससे पैदावार भी अच्छी नहीं होती थी। इसके साथ साथ लगान भी वसूला जाता था। लगान से मतलब है कि कर यानी कि टैक्स, ठीक है, कर या टैक्स भी जो है वसूला जाता था। इस कारण से जो है किसान नील की खेती करने के लिए जो है नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन अंग्रेज जो है इसको करवाता था और इसका पूरा उपज जो है ये ले जाते थे, ठीक है। तो नील खेती के विरोध में ही, यानी कि तिनकठिया पद्धति के विरोध में ही महात्मा गांधी को जो है किसने लाए, तो आपके जो है राजकुमार शुक्ल द्वारा जो है महात्मा गांधी को लाए। और महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे, तो इलाहाबाद के जो है आपके अधिवेशन में थे, सत्याग्रह में, सॉरी अधिवेशन में थे, इलाहाबाद नहीं, लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी थे। और लखनऊ अधिवेशन से जो है राजकुमार शुक्ल द्वारा बिहार लाया गया, और बिहार में जो है ये तिनकठिया पद्धति जो है ये चंपारण लाया गया, ठीक है। कहाँ लाया गया, इनको चंपारण जो है इनको लाया गया और इनको अवगत करा गया कि जो है ऐसा ऐसा व्यवस्था है। इसके कारण चंपारण से जो है ये नील की खेती के लिए और तिनकठिया पद्धति के लिए जो है क्या किया गया, तो एक सत्याग्रह किया गया, ठीक है, सत्याग्रह किया गया। और यही जो है आपका बिहार का प्रथम सत्याग्रह कहेंगे, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहेंगे, ये सभी आपका एक होगा। यानी कि प्रथम सत्याग्रह आपका ये चंपारण से किया गया, बिहार की धरती से किया गया, और महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आपका चंपारण सत्याग्रह रहा है, ठीक है। चलिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दबा करके लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, देखेंगे कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, ठीक है। तो रामविलास पासवान जो है अपना राजनीतिक सफर जो है किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये आप लोग जो है ध्यान देंगे, तो ये आपका जो है ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जो है ये किया था, ठीक है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जो है इन्होंने ये अपना राजनीतिक शुरुआत किया था, ठीक है। और इनके जो गुरु कौन थे, तो ये आपके जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो थे इनके जो है ये गुरु थे, और इनके ही नहीं बिहार के 3 जो है राजनीतिक उभरते चेहरे थे उस समय। पहला आपके लालू प्रसाद, ठीक है, लालू प्रसाद, इसके बाद दूसरा नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार, इसके बाद तीसरा आपका रामविलास पासवान, ठीक है। ये तीनों जो थे, ये तीनों जो हैं ये जेपी आंदोलन के उपज थे, यानी कि इनके गुरु कौन थे, जयप्रकाश नारायण। और जेपी आंदोलन में भी इन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ठीक है। और ये सभी जो है तीनों छात्र जीवन से ही जो है राजनीतिक स्टार्ट कर दिए थे। लालू प्रसाद जो है पटना यूनिवर्सिटी के जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, ठीक है। इन्हीं समय से जो है इन्होंने अपने छात्र
जीवन से ही राजनीति की शुरुआत किए थे और बाद में जो है इन्होंने क्या किया तो सोशलिस्ट पार्टी को जो है ज्वाइन किया। इसके बाद अलग इन्होंने तीनों ने आकर के अपने अपने जो है ये पार्टी को गठन किया। लालू प्रसाद द्वारा आरजेडी का गठन हुआ, ठीक है, आरजेडी का गठन हुआ। नीतीश कुमार द्वारा आपका जो है ये आपका जेडीयू का गठन हुआ। इसके बाद जो है रामविलास द्वारा एलजेपी का जो है ये गठन हुआ, ठीक है। ये सभी आपके जो है जेपी आंदोलन के ही उपज हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, ठीक है। रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे ये आपके जो है पहली बार किस लोकसभा से जो है निर्वाचित हुए थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 11वीं लोकसभा में जो है ये निर्वाचित हुए थे, ठीक है। ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 8 का देखेंगे। 8 में देखेंगे कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, ठीक है। तो चंपारण में इंडिगो किसानों की यानी कि जो नील की खेती किया जाता था, ठीक है, उन किसानों की और जो है दशा के लिए जो है गांधी जी का जो है ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो ये आपके जो है राजकुमार शुक्ल द्वारा जो है आकर्षित किया गया था। अभी तुरंत आपको जो है इसका डिस्कशन कराए हैं, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी का जो है ध्यान आकर्षित कराते हुए गांधी जी को लेकर के आए और यहीं से जो है चंपारण से ही जो है प्रथम सत्याग्रह का शुरुआत हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे, 9 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की जो है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ठीक है। मगध की राजधानी जो है प्रथम कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आपको जो है पाटलिपुत्र दिया गया है, वैशाली दिया गया, अंग दिया गया, चंपा दिया गया, ठीक है। पाटलिपुत्र जो था इसका जो है द्वितीय राजधानी था, ठीक है, बाद में इसको राजधानी बना है, लेकिन प्रथम राजधानी आपका जो है मगध का राजधानी जो कहाँ था, तो ये आपका मगध का राजधानी राजगिरी था, ठीक है। राजगिरी यानी कि अभी आपका जो है वर्तमान में राजगीर कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो है ये उस समय मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी या राजगीर था। बाद में इसको जो है पाटलिपुत्र जो है राजधानी बनाया गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 10 का देखेंगे कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद जो थे ये किससे संबंधित थे, तो ये आपका जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। किसान आंदोलन से संबंधित थे कौन, सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 10 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है ये प्रयोग किया था, ठीक है। ये तो कौन सा था, तो चंपारण आंदोलन में ही जो है इन्होंने प्रथम जो है सविनय अवज्ञा का जो है ये प्रयोग किया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो विद्रोह का नेतृत्व आपके जो है ये कुंवर सिंह द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, कुंवर सिंह द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। फ्रेंड यहाँ आपको 1857 की क्रांति से जो है 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यदि बिहार से पूछा जाए, ठीक है, या आपको भोजपुर से पूछा जाए या जगदीशपुर से पूछा जाए तो आपको जो है ये कुंवर सिंह बताना है। और यदि वहीं पटना से पूछा जाए कि पटना से जो है बिहार 1857 की क्रांति में जो है किसने जो है नेतृत्व किया, तो आपको बताना है कि ये पीर अली द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है। पीर अली द्वारा जो है ये पटना से नेतृत्व किया गया है, ठीक है। और 1857 की क्रांति के बाद जो है बिहार का नेतृत्व किसने किया ये पूछा जाए तो आपको बताना है कि अमर सिंह द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है। अमर सिंह द्वारा जो है इसका नेतृत्व जो है कुंवर सिंह के बाद जो है इनका किया गया, ठीक है। क्योंकि 1857 के बाद 1858 ईस्वी में जो है ये कुंवर सिंह का जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो है इसके बाद जो है अमर सिंह इसकी जो है आंदोलन को संभाले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 13 का देखेंगे। जनजातीय और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। जनजाति
और जिलों के जोड़ों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला जो है ये आपका सुलमित नहीं है, तो आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है ये बी नंबर दिया गया है, मुंडा जनजाति जमुई से संबंधित नहीं है। ठीक है, मुंडा जनजाति जो आपका जमुई में नहीं है, बी नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाए। बाकी संथाल आपका जो है बांका में होगा, उरांव सुपौल, खरवार जो है भागलपुर, यानी कि इसकी जो जनजाति है ये सबसे अधिक है। ठीक है, तो आपका संथाल जो है जमुई में है। ठीक है, संथाल है। ठीक है, ये आपका जो है, लेकिन मुंडा जो है ये जमुई में नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, किस जिले में जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 की ओर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो उत्तर की ओर प्रवाहित नदी कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि बिहार में जितने भी नदियाँ बहती है तो सबसे मेन जो है प्रमुख नदी कौन सी है, प्रमुख नदी जो आपके ये गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी है, इसको तो उत्तर वाहिनी जो है कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो है बिहार की स्थिति में देखेंगे तो ये आपका जो है ये पूर्व और पश्चिम की ओर सीधा इस तरह से आपका हो जाता है। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, इस तरह ध्यान देंगे आप लोग। और ये जो है क्या करता है, बिहार को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, पहला आपका जो है ये उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी भाग, दूसरा आपका जो है ये दक्षिणी भाग। ठीक है, ये दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, तो उत्तरी भाग से जो है क्या होता है, उत्तरी भाग से जो है ये आएगा, तो ये उत्तरी भाग से यदि इधर से आएगा गंगा नदी बहेगा या कोई भी नदी बहेगा तो ये दक्षिणी मुखी होगा, और इधर से जब जाएगा तो ये उत्तरी मुखी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि उत्तर की बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी, यानी कि कौन सी नदी उत्तर की ओर जो है ये यह इधर हो गया, उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, दक्षिण से जाएंगे उत्तर की ओर, ये होगा। ठीक है, तो इनमें से देखेंगे कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। बागमती नदी जो है ये आपको मालूम होगा कि इधर से उत्तर से बहते हुए दक्षिण की ओर जाकर के गंगा में मिल जाती है, ये तो नहीं होगा। इसके बाद कोसी भी नदी जो है ये भी उत्तर की ओर से जो है बहते हुए आकर के जो है ये दक्षिण की ओर मुँह करके जाती है और गंगा में मिल जाती है, ये भी नदी नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे कमला नदी जो है ये भी आपकी जो है उत्तर की ओर से बहते हुए आकर के दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, ये भी आपके जो है गंगा में मिल जाती है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद गंडक नदी जो है ये भी इधर से आकर के वह दक्षिण की ओर जाती है, ये भी नदी नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इनमें से कौन कौन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बिहार में, तो सबसे पहले देखेंगे तो ये आपका जो है सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, सोन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पुनपुन हो जाएगा, पुनपुन। इसके बाद क्यूल हो जाएगा, क्यूल नदी भी है। इसके बाद जो आपका जो है करमनासा हो जाएगा। ठीक है, करमनासा। ये सभी नदी जो हैं ये दक्षिण से होकर के उत्तर की ओर बहती है और गंगा में आकर के जो है ये सभी नदी मिलती है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी सोन, पुनपुन, क्यूल, करमनासा, ये सभी नदियां जो हैं ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी हैं। ये कहाँ, तो बिहार में। ठीक है, चलिए आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही जो है पीठ मोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपका जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। ठीक है, 17 में देखिए कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, ये किधर से जो है गंगा नदी नहीं बहती है ये आपको जो बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कोसी मगध जो है, ये कोसी मगध जो है इस क्षेत्र जो है इससे नहीं बहता है। ठीक है, क्योंकि कोसी जो आपका ये कहाँ हो गया, कोसी क्षेत्र आपका इधर गंगा के उस पार हो गया और मगध क्षेत्र गंगा का इस पार हो गया। ठीक है, ये आपको जो है दर्शाता है। ठीक है, जब बाद में कि दरभंगा मुंगेर ये अभी आपका जो है इधर हो गया, तिरहुत सारण ये आपका जो है इधर है,
पूर्णिया और भागलपुर ये भी आपका इधर है, लेकिन कोसी मगध आपका जो है नहीं होगा, ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र नहीं होगा, इसलिए आपका जो है ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे, बिहार पूछा जा रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। 1632 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा जो है ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाया गया, ठीक है। तो ये आपका जो है किसने लगाया, तो ये आपका जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाया गया, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और फ्रेंड्स यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग दबा करके लाइक करेंगे, और जो लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का भी जो है भी वैकेंसी आ चुका है, ठीक है, शॉर्ट नोटिस आ गया है, तो आप लोग जो है चूकेंगे नहीं, और रेलवे का भी आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है। उसका भी कंप्लीट आपको जो है क्लास कराया जाएगा, आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरुआत की। इसका जो है उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना का जो शुरुआत किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ठीक है, ये भी था। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ये भी था आपका। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, यह भी था। युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि कौशल विकास का जो आपका प्रशिक्षण था यह भी करना, यह सभी था। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी आपका जो हो जाएगा ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि बिहार सरकार के सतत निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था, ठीक है। सतत 7 निश्चय में जो है कौन सम्मिलित नहीं था, ये आपका जो है बाल कल्याण जो है ये 7 निश्चय योजना में जो है सम्मिलित नहीं था। बाद में कि 7 निश्चय योजना में महिलाओं का रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को जो है बिजली की आपूर्ति, ये सभी जो है ये सम्मिलित था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। और ये जितने भी PDF है सभी आपको जो है पेड कोर्स में जो है दिया जाता है, पेड ग्रुप में दिया जाता है। यदि आपने अभी तक जो है पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर को एक्सप्लोर करेंगे, 6205340262। इस नंबर को इंक्वायरी करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, ठीक है। और पेड ग्रुप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होता है, और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।